दोस्तों, मैं अभय कुमार सिंह आप सभी का अपने चैनल आर्यन इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमारी बड़ी मेहनत की कद्र है। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। लाइक और सब्सक्राइब ही वो फल है। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ऑप्शन है ए जन गण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा, डी जय हिंद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए जन गण मन। आपका दूसरा सवाल है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 2 अक्टूबर 1950। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। आपका तीसरा प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका चौथा प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कौन करता है? तो ऑप्शन है ए लीवर, बी किडनी, सी अग्न्याशय, डी हृदय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अग्न्याशय। आपका पांचवा प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। आपका छठवां प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ऑप्शन है ए विटामिन बी, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी, डी विटामिन ए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी विटामिन ए। आपका सातवां प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1764, बी 1857, सी 1757, डी 1707। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1757। आपका आठवां प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। आपका नौवां प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1947, बी 1950, सी 1951, डी 1965। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1950। आपका 10वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से
कौन है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजस्थान। आपका 11वां प्रश्न है कि चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है, अर्थात संकेत क्या है? ऑप्शन है ए AU, बी AG, सी Fe, डी Cu। तो आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी AG। आपका अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका 13वां प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऑप्शन है ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऋग्वेद से। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1885, बी 1905, सी 1919, डी 1920। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1885 में। आपका अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन है ए स्टीफन चक्रवर्ती, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी मदर टेरेसा, डी सीवी रमन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? ऑप्शन है ए 360 दिन, बी 365 दिन 6 घंटे, सी 366 दिन, डी 364 दिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 365 दिन 6 घंटे। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी प्रतिभा पाटिल, सी सोनिया गांधी, डी ममता बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। आपका अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है ए रिकेटस, बी स्कर्वी, सी एनीमिया, डी डायबिटीज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए रिकेटस। आपका अगला प्रश्न है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है? ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी जमुना नदी, सी गोदावरी नदी, डी नर्मदा नदी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जमुना नदी। दिल्ली जमुना नदी के किनारे बसी है। आपका अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? ऑप्शन है ए साबरमती, बी चंपारण, सी कांडला, डी दांडी।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंपारण। हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। कमेंट में नेक्स्ट पार्ट अवश्य लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।